नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है आपके सबसे फेवरेट शो दी 11 मिनट शो में द अल्टीमेट इंग्लिश टिप्स में। तो चलिए करते हैं अपने आज के इस धमाकेदार शो की शुरुआत, क्योंकि यहां पर मैं आपको जो अभी कवर करवा रहा हूं, कल से मैंने आपके लिए एंटोनिम्स की शुरुआत की है और आपके लिए टॉप 50 एंटोनिम्स पर मैं बातचीत कर रहा हूं। तो चलिए दोस्त शुरुआत करते हैं बगैर समय को गंवाए हुए। आज हम अपने फिर से एंटोनिम्स पर ही बातचीत करेंगे और ऑलरेडी 25 एंटोनिम्स मैं आपसे कल डिस्कस कर चुका था, वहां से आगे मुझे अब आपको लेकर के चलना है। तो चलिए मेरे भाई जल्दी से पहुंचते हैं अपने वर्ड नंबर 26 पर। और कल मैंने आपको होमवर्क में दिया था क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। 25 मैंने आपको होमवर्क में दिया था, काफी सारे बच्चों ने आंसर भी किया। चलो क्वेश्चन नंबर 25 से आज मैं शुरुआत करता हूं। द वर्ड वाज अवर प्रोग्रेस। जो हमने कल सबसे लास्ट वर्ड सीखा था वो क्या था? हमारा प्रोग्रेस था। प्रोग्रेस का मीनिंग क्या होता है मेरे भाई? प्रोग्रेस का सीधा सा मीनिंग होता है कि जब भी कभी हम किसी चीज में ग्रोथ करते हैं, दैट इज प्रोग्रेस। तो प्रोग्रेस का अपोजिट क्या हो जाएगा भैया? तो अपोजिट आप कहोगे सर जी पतन होना। पतन यानी बेटा डिक्लाइन। भाई बेटरमेंट सुधार होता है, ग्रोथ आप जानती हो, और एडवांसमेंट यानी कि तरक्की करना। जब आप दिन दोगुनी रात चौगुनी गति से ग्रो करते हैं, दैट इज एडवांसमेंट। आगे आपको लेकर के चलता हूं। वर्ड इज मेरे भाई क्रुक्ड। हाँ जी, द वर्ड इज मेरे भैया क्रुक्ड। आप याद रखें हमेशा, क्रुक्ड का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा। क्रुक्ड का मतलब ही क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? टेढ़ा मेढ़ा। अगर कोई भी चीज टेढ़ी मेढ़ी जिग जाएगा, दैट इज क्रुक्ड। ठीक है, अगर कोई भी चीज जिग जाएगा तो उसे बोलते हैं बेटा क्रुक्ड। और क्रुक्ड का अपोजिट क्या होगा भाई? स्ट्रेट। क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चे? आपका स्ट्रेट हो गया। भाई कर्व्ड का मतलब होता है झुका हुआ होना। बेंड जो होता है उसे कर्व्ड बोलते हैं। कोई भी चीज अगर वो मुड़ी हुई है इस तरीके से तो बेटा वो कर्व्ड है। ठीक है, स्पाइरल नहीं होगा। स्पाइरल आप जानते हैं जिसमें कि वो होती है चीजें। और बेंट यानी बेटा झुका हुआ होना। नेक्स्ट वर्ड आगे डिलीशियस। हाँ जी भैया, द वर्ड इज लार्जली डिलीशियस। डिलीशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट। भाई डिलीशियस का मतलब क्या हो गया आपका? स्वादिष्ट। स्वादिष्ट का अपोजिट आप कहेंगे सर जी बासी, इंसिपिड। क्या मेरे प्यारे बच्चे? इंसिपिड। इंसिपिड का मतलब होता है फीका या फिर बासी। ठीक है, फीका। और अगर मैं आपसे कहता हूं बासी, तो बेटा बासी को क्या कहोगे? बासी होता है ना कि यार ये खाना तो बासी हो गया, ताजा नहीं है, तो बासी को बोलते हैं बेटा आप रेंसिड। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे? आप रेंसिड। इसी को आप बोलते हैं बेटा स्टेल। स्टेल का मतलब भी होता है बासी। ठीक है, और इंसिपिड की जगह अगर मैं आपसे कह देता इंट्रीपिड, क्या मेरे प्यारे बच्चे? इंट्रीपिड। याद रखना, इंट्रीपिड का मतलब होता है बहादुर, निडर। तो इंसिपिड, इंट्रीपिड दोनों वर्ड्स याद रखना इंपॉर्टेंट है। इंट्रीपिड यानी कि निडर, बहादुर, जिसको हम क्या बोलते हैं? डाउंटलेस। डाउंटलेस यानी कि निडर, जिसको हम बोलते हैं कई बार डेमेंटेड अर्थात बावला। डेमेंटेड का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो कुछ भी कर जाए भाई साहब उसकी डिक्शनरी में ना है ही नहीं, तो वो डेमेंटेड है बेटा जी। और इसी प्रकार से अगर मैं आपसे कह दूं डेमेंटेड के अलावा, तो मैं आपसे यहां पर कह सकता हूं भैया वेलर हो गया बेटा। ठीक है, वेलर हो गया, गैलेंट हो गया, ब्रेव हो गया। ठीक है ना, तो ये सारे के सारे वर्ड्स आपको याद रखने पड़ेंगे। चलो, टैपिड बेटा गुनगुना होता है लाडले, ल्यूकवार्म जिसे हम बोलते हैं। टैपिड क्या होता है लाडले? गुनगुना होता है, ल्यूकवार्म होता है। इसी प्रकार से साल्टी नमकीन होता है। ग्रोस यानी बेटा समग्र। जब आप सभी की बात करते हैं और एक रफली डेटा की बात करते हैं, दैट इज ग्रोस। नेक्स्ट वर्ड आगे बेटा एडेप्ट। मेरे प्यारे भैया इस वर्ड को जिंदगी में आप गलत नहीं कर पाओगे, क्योंकि सुनो इस पर 3 शब्द आपको पढ़ाता हूं। एक तो बेटा अडोप्ट करना, एक लाडली एडेप्ट करना, और एक होता है आपका एडीईपीटी एडेप्ट। तीनों को सीखो। अडोप्ट करना अर्थात गोद लेना, जैसे बच्चे को गोद लेते हैं, तो गोद लेना क्या हो गया? अडोप्ट हो गया। ठीक है, एडेप्ट, एडीएपीटी एडेप्ट यानी खुद को समायोजित करना, खुद को किसी चीज के अनुकूल ढालना। समझ रहे हैं? तो एडेप्ट क्या होगा बेटा? खुद को समायोजित करना, आपने खुद को एडजस्ट कर लिया टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग। और एडेप्ट का मतलब होता है बेटा कुशल। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? कुशल। कुशल यानी कि जो व्यक्ति अपने काम में क्या बिल्कुल दक्ष है, और जो व्यक्ति अपने काम में दक्ष है उसी को हम और आप बोलते हैं एड्रोइट। क्या बोलते हैं बेटा? आप इसी को बोलते हैं एड्रोइट, इसी को आप बोलते हैं वर्स्ड, इसी को आप क्या बोलते हैं भैया? डेफ्ट बोल देते हैं। इसी को लाडले आप क्या बोलेंगे? डिजर्विंग बोलेंगे, डिजर्विंग। इसी को आप और हम क्या बोलेंगे बेटा? आर्टफुल बोल देंगे, आर्टफुल बोल देंगे। इसी को आप लाडले डेक्सटरस बोल दोगे, DEXTEREOUS भी होता है और OUS भी होता है, डेक्सटरस। दोनों का मतलब क्या होता है मेरे भाई? निपुण होता है। एक्कम्प्लिश्ड बोल सकते हैं, वर्दी बोल सकते हैं, बहुत सारे वर्ड्स आप यहां पर लेकर के आ सकते हैं। ठीक है भाई, कॉम्पिटेंट निपुण होता है, ये इसका सिनोनिम हो गया बेटा। कॉम्पिटेंट जो वर्ड है, कॉम्पिटेंट का मतलब होता है निपुण। कॉम्पिटेंट अर्थात लाडले निपुण, जिसको आप चाहो तो प्रोफिशिएंट भी बोल सकते हो, प्रोफिशिएंट। और इसी को लाडले हम चाहें तो इफिशिएंट भी बोल सकते हैं। इफिशिएंट का मतलब भी होता है कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो अपने काम में बहुत ज्यादा कुशल है। ठीक है, ये सारे के सारे वर्ड आप यहाँ लेकर के आ सकते हो। हैंडी आ जाएगा, डिजर्विंग आ गया, अकॉम्प्लिश्ड आ जाएगा आपका, है ना? अकॉम्प्लिश्ड, ACCOMPLISHED, अकॉम्प्लिश्ड, है ना? एक्सपीरियंस्ड आ जाएगा।
इसका अपोजिट आपसे पूछो तो इनएप्ट यानी बेटा अकुशल हो गया। इफिशिएंट जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे, इफिशिएंट है ना, ये रहा इफिशिएंट। और लाडली स्किल्ड का मतलब भी होता है योग्य, जिस व्यक्ति के पास स्किल्स हैं भाई, जिसने अपनी स्किल्स पर काम किया, जिसने खुद पर काम किया, वो बेटा स्किल्ड है। चलिए आगे आपको लेकर के चलता हूं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ गया पिक्वेंट। द वर्ड इज मेरे प्यारे भैया पिक्वेंट। पिक्वेंट का मतलब होता है बेटा तीखा, कोई भी एक ऐसा खाना जिसमें बहुत नमक मिर्च हो, दैट इज तीखा। तो तीखे का अपोजिट आप क्या बोलोगे सर? ब्लेंड। ब्लेंड यानी बेटा बिल्कुल एकदम नीरस, एकदम बिल्कुल सादा, ठीक है। पीपरी चटपटा होता है बेटा, पिंजेंट तीखा ही होता है ये भी, और इंटरेस्टिंग तो आप सभी समझ ही सकते हैं, इंटरेस्टिंग ही होता है भैया। नेक्स्ट वर्ड आ गया बेटा एक्सोटिक। एक्सोटिक को समझना, एक्सोटिक का मतलब होता है कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो विदेशी है। एक्सोटिक सिंपली मींस दैट कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो कि बेटा विदेशी है, दूसरे देश का है, जो हमारे जैसा नहीं है कुल मिलाकर के। भाई हम अपने हिंदुस्तानी भाई को कहीं भी जाओगे तो पहचान लेंगे, वही हमारे बीच में एक चाइनीज को लाके बिठा दो तो आप सभी जानते हैं जैसे ही चाइनीज को बिठाओगे तुरंत हर कोई बोलोगे तो चाइना का, ये नेपाली है ये, तो क्यों? क्योंकि उसके चेहरे की बनावट अलग होती है। तो एक्सोटिक का मतलब होता है बेटा विदेशी, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो थोड़ा अजीब हो, जो सबसे अलग हो, ठीक है जी, जो सबसे अजीब हो, जो सबसे अलग हो, जिसको आप बिजार बोलते हो बेटा, पेक्यूलियर बोलते हैं, ग्रोटेस्क बोलते हैं, एसेंट्रिक बोल सकते हैं, आप चाहो तो इसी को ऑफबीट बोल सकते हैं, स्ट्रेंज बोल सकते हैं। तो इसका अपोजिट क्या होगा? एकदम साधारण। साधारण क्या होगा बेटा? ऑर्डिनरी। साधारण क्या हो जाएगा लाडले? ऑर्डिनरी। भाई एलियन का मतलब क्या होता है? विदेशी। एलियन का मतलब क्या होता है लाडले? विदेशी होता है भैया। एलियन का मतलब भी क्या है लाडले? आपका विदेशी होता है, ठीक है जी। एलियन का मतलब क्या लाडले? विदेशी। कलरफुल नहीं होगा, क्यूरियस बेटा, जिज्ञासु होता है। क्यूरियस का मतलब क्या? जिज्ञासु, जिसको आप ईगर भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो आप? इसी को ईगर भी बोल सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने इनऑर्डिनेट। बेटा इनऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? अतार्किक। क्या लाडले? अतार्किक, ठीक है। इनऑर्डिनेट क्या हो जाता है लाडले? अतार्किक हो जाता है। अगर कोई चीज बिल्कुल अतार्किक है, जिसका कोई लॉजिक ही ना निकल रहा हो, तो इसका अपोजिट क्या होगा बेटा? रीजनेबल। रीजनेबल का मतलब क्या होता है लाडले? लॉजिकल। तार्किक। भाई रीजनेबल क्या होता है लाडले? लॉजिकल। LOGICL, लॉजिकल। और इसका अपोजिट यानी कि इनऑर्डिनेट को आप क्या बोल सकते हो बेटा? एब्सर्ड बोल सकते हो लाडले, एब्सर्ड बोल सकते हो। एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका। एब्सर्ड का मीनिंग क्या होता है मेरे भैया? एब्सर्ड का मीनिंग होता है लाडले बेतुका, जिसकी कोई सिर पैर ही ना हो। इसी को आप चाहो तो इलॉजिकल कह सकते हो, अनकंसिडरेबल बोल सकते हो, ठीक है जी। तो एक तरफ आप बिना सिर पैर की बात कर रहे हो, नोट टू द पॉइंट, जब आप मुद्दे की बात ही ना करें तो वो बेटा क्या लाडले आपको? वो एब्सर्ड है सब कुछ। तो इसका अपोजिट आपको क्या मिला भैया? रीजनेबल मिल गया, ठीक है जी। कोई दिक्कत किसी बच्चे को शायद नहीं आई। अगर दिक्कत नहीं आई तो एक्सट्रीम अथाह होता है अनड्यू। बेटा अनड्यू का मतलब होता है लाडले अनुचित। अनड्यू का मतलब क्या होता है लाडले? अनुचित, यानी जो गलत है भाई वो अनड्यू है। जैसे मैं कह दूं गिविंग अनड्यू फेवर टू वंस किथ एंड किन, जब आप अपने सगे संबंधियों को ज्यादा फेवर करना शुरू कर दे तो दैट इज नेपोटिज्म, भाई भतीजेवाद, नेपोटिज्म, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर मैं आपसे बात करूं एक्सोर्बिटेंट, यानी बेटा जो चीज बिल्कुल अलग है, निष्ठुर भी कह सकते हो इसको, और एक्सट्रीम अथीम हो गया, मतलब एक्सट्रीम अथाह हो गया बेटा। और अनड्यू की जगह अगर मैं कह दूं अनडू, तो अनडू का मतलब होता है बेटा खराब करना। भाई करके अगर आपने मिटा दिया तो वो क्या होगा लाडली? खराब करना, जिसके लिए आप सभी जानते हैं कंट्रोल जेड हम जो है की का यूज करते हैं। कुछ भी करो कंट्रोल जेड कर दो, वापस वैसा का वैसा, यानी कि आपने फिर खराब कर दिया, उस चीज को हटा दिया आपने। चलिए मैं आगे मूव करता हूं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, ठीक है, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन लाडले विल बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको लेकर के चलता हूं बेटा जी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप बोलेंगे यस सर, चलिए ठीक है, आप बोलेंगे यस सर, बिल्कुल चल दीजिए यहाँ पे, ठीक है ना, आ जाओ लाडले। चलो अब हम आए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन इज अवर, द वर्ड इज लाडले मोरोस। मोरोस का मतलब ही क्या होता है अगर मैं आपसे कह दूं तो आप कहोगे सर मोरोस यानी कि दुखी, परेशान, उदास जो होता है उसी को आप मोरोस बोलते हैं बेटा। तो मोरोस का मतलब क्या लाडले? उदास। भाई मोरोस का मतलब ही क्या है लाडले? उदास, ठीक है जी। मोरोस कौन है लाडले? उदास है। और अगर कोई व्यक्ति उदास है तो उसी को आप बोलेंगे सैड, ग्लूमी, डिम, मेलैंकोलिक, चीयरलेस, मुडी, मर्की, सारे शब्दों को आप लेकर के आ सकते हैं बेटा, है ना। कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल गमगीन है, इसी को आप चाहो तो सलन बोल सकते हो बेटा, सलन। सलन यानी कि बेटा उदास, इसी को आपने लाडले ग्लूमी बोल देना, ग्लूमी, ग्लूमी। इसी को आप क्या बोल सकते हो लाडले? चीयरलेस बोल सकते हो। उदास की बात कर रहा हूं, चीयरलेस। आप इसी को लाडले डेस्पोंडेंट बोल सकते हो, डेस्पोंडेंट। आप इसी को मेरे भैया डिजेक्टेड बोल सकते हो, डिजेक्टेड। अर्थात मेरे प्यारे भैया कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो कि उदास है, निराश है, परेशान है ना। इसी को आप चाहो तो बेटा मिलैंकोलिक, जो हमेशा दुख भरी बात करता हूं, मिलैंकोलिक। तो ये सारे के सारे वर्ड्स आपको आने चाहिए। जैसे अनसेटिस्फाइड जो संतुष्ट न हो, चीयरफुल बेटा खुश, और मोर्नफुल यानी बेटा शोक में डूबा हुआ, शोकाकुल। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ गया डिनाउंस। डिनाउंस का मतलब क्या होता है? आप बोलोगे सर जी त्यागना होता है। बट डिनाउंस का मतलब क्या होता है? त्यागना।
डिनाउंस क्या हो गया, सीधा सीधा त्याग देना, और त्यागने का अपोजिट क्या हो गया, आपने बोला सर जी अपलाउड करना, है ना। डिनाउंस त्यागना भी होता है, साथ ही साथ किसी का मजाक उड़ाना भी होता है, किसी की एक तरीके से बेइज्जती करना भी, तो डिनाउंस कर रहे हो आप किसी को, यानी कि कम समझ रहे हो, अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। तो इसका अपोजिट क्या होगा बेटा, एप्लाउड। एप्लाउड का मतलब होता है प्रशंसा करना। क्या होता है भाई इसका मीनिंग लाडली, सीधा सीधा प्रशंसा करना होता है भैया, क्योंकि एप्लाउड हो या फिर केवल लाउड हो, दोनों का मतलब आपका क्या है, प्रशंसा करना ही है। ठीक है, लाउड हो या फिर एप्लाउड हो, दोनों का मीनिंग बेटा प्रशंसा करना है। ठीक है बेटा, विलीफाई लाडली कलंकित करना, किसी पर कलंक लगाना। ब्लेम लाडली किसी की आलोचना करना, और क्रिटिसाइज भी क्या होता है भैया, आलोचना करना होता है। तो ये सारे के सारे वर्ड्स आपको आने चाहिए। बात क्लियर है जी, जल्दी बोलो हाँ जी। इज एवरीथिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू, आप कहेंगे यस सर। तो विलीफाई कलंकित करना, ब्लेम जानते हो, क्रिटिसाइज जानते हो, और आपका योग। और बेटा एक वर्ड सीख लो अभी के अभी, चाइल्ड, ये पिछले साल आ गया 2024 में, एमटीएस के अंदर आया था। चाइल्ड का मतलब होता है बेटा डांटना। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, डांटना, जिसको आप रिब्यूक बोल सकते हो, स्कोल्ड बोल सकते हो, रेप्रीमेंड बोल सकते हो, कास्टिगेट बोल सकते हो, है ना। तो ये सारे के सारे वर्ड आ गए। नेक्स्ट वर्ड है ओपेक। बेटा ओपेक का मतलब होता है आपेक, यानी कि अपारदर्शी, जिसमें आर पार हम नहीं देख सकते, वो ओपेक है। तो जिसमें आर पार नहीं देखा जा सकता, इसका अपोजिट क्या होगा बेटा, क्लियर हो गया। क्या होगा लाडली, क्लियर, जिसको हम और आप क्या बोलते हैं, ल्यूसिड। ल्यूसिड यानी कि बिल्कुल एकदम क्लियर। और जो चीज अपारदर्शी है, यानी बेटा वो क्या है लाडली, अपने लिए हमारे पास अनक्लियर है वो, और अनक्लियर है तो आप उसी को क्या बोल सकते हैं, उसी को आप बोल सकते हैं बेटा वैग। वैग यानी कि बेटा अस्पष्ट। और जो चीज अस्पष्ट है ना मेरे भैया, वो आप क्या हो गए आपके लिए, इक्विवोकल। इक्विवोकल अर्थात अनेक अर्थी, जिसके बहुत सारे अर्थ निकलते हो, जो कि स्पष्ट ना हो, तो उसी को आप बोलेंगे इक्विवोकल। और इसी को आप बोल सकते हैं एम्बिगुअस। एम्बिगुअस, GUOUS, एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब भी होता है अस्पष्ट। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, अस्पष्ट। हेजी का मतलब होता है बेटा धुंधला। हेजी का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे भैया, धुंधला। ठीक है, और फ्रॉस्टी आप मुझे बता दीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड पर चलता हूं आपको लेकर के, डेंस। डेंस का मतलब होता है घना। डेंस का मीनिंग क्या होता है मेरे प्यारे बेटा, घना। जब बहुत ज्यादा कोई भी चीज है दैट इज डेंस। अगर कोई भी चीज बहुत ज्यादा है बेटा दैट इज डेंस। ठीक है, अब एक तरफ तो बहुत ज्यादा घना है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, आप बोलोगे सर स्पार्स, यानी कि विरल। भाई एक तरफ घना है तो घने का अपोजिट बेटा स्पार्स, लाडले विरल, कम, है ना। चलो भाई, जैम्ड आप समझ सकते हैं, पाइल्ड जान सकते हैं, और बेटा क्रैमिड भी आप समझ सकते हैं। आगे मूव कर रहा हूं, एग्जाजरेट करना भाई सब। हाँ जी लाडले, किसी भी चीज को अगर आप एग्जाजरेट कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है, आप चीजों को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा दे रहे हैं। अगर किसी भी चीज को आप लिमिट से ज्यादा बढ़ा चढ़ा दे रहे हैं, दैट इज आपने उसे एग्जाजरेट कर दिया। तो एक तरफ तो आपने चीजों को बढ़ाया है, बहुत ज्यादा बढ़ाया, तो इसका अपोजिट क्या होगा बेटा, कंप्रेस कर दिया, आपने मैटर को दबा दिया। भाई एम्पलीफाई लाडले, किसी चीज को प्रचुर करना। ठीक है, एम्पलीफाई नहीं होगा यार, ये आंसर बेटा गलत लग रहा है, आंसर बेटा कंप्रेस होगा। एम्पल का मतलब क्या होता है, अगर मैं यहां बात करूं तो आप बोलोगे सर एम्पल का मतलब होता है प्रचुर। एम्पल का मतलब होता है प्रचुर, है ना बेटा। प्रचुर को आप क्या बोलते हैं, प्लेथोरा। प्लेथोरा, है ना। इसी को आप और हम बोलते हैं बेटा एडिक्वेट। इसी को आप और हम क्या बोलते हैं, सब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल, ठीक है, सब्सटेंशियल, सब्सटेंशियल, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे वर्ड आ जाते हैं। प्लेथोरा हो गया, एम्पल हो गया, सब इक्वेट हो गया। ओवरडू करना, किसी से आगे निकलना, है ना, मेहनत के दम पर किसी से आगे निकलना। और हाइटन, किसी की लंबाई बढ़ाना। नेक्स्ट वर्ड आगे बेटा इंस्टेंट, यानी लाडली एकदम तुरंत। और तुरंत का मतलब हो गया क्विक, और क्विक के साथ फिक्स प्रीपोजिशन आती है एट। लेकिन अपने को इसका अपोजिट चाहिए, इंस्टेंट एकदम तुरंत कर दिया, तो इसका अपोजिट क्यों बेटा, डिलेड, यानी कि रुक झुक का आपने कोई जवाब दिया है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आगे बेटा हास्टी। हास्टी का मतलब होता है लाडली शीघ्र, जल्दी से। अगर आपने कोई चीज जल्दीबाजी में की, दैट इज बेटा हास्टी। और जल्दीबाजी का अपोजिट होगा बेटा सतर्क रहना, कोशियस। भाई एक तो आप जल्दी जल्दी में कर रहे हो, अफरा तफरी में आपके हाथ पैर फूले पड़े, दूसरा आप बिल्कुल सुकून से ठंडे दिमाग से काम कर रहे हैं। तो अगर आप सावधान है, सतर्क है, तो बेटा क्या हो गया आपका, कोशियस हो गया। रेकलेस लापरवाह होता है, अर्जेंट आप जानते हो, और सडन बेटा अचानक से कुछ होता ही है। नेक्स्ट वर्ड आ गया एसेसिबल, जहां पहुंचा जा सकता है, जहां पर पहुंचने के योग्य कोई जगह है वो एसेसिबल है, यानी वो अटेनेबल है, प्राप्त करने योग्य है। और बेटा एक बात और सुनो लाडली, कभी भी सेंटेंस के अंदर अगर आ जाए अटेन, ऑब्टेन या फिर प्रोक्यूर, इन तीनों का एक ही मतलब है मेरे भाई, इन तीनों का एक ही मतलब है लाडले, प्राप्त करना। अटेन, ऑब्टेन या प्रोक्यूर, यानी कि बेटा प्राप्त करना। ठीक है, तो अटेनेबल जो प्राप्त करने के योग्य है, रेस्ट्रिक्टेड प्रतिबंधित है, रीचेबल जहां पहुंच सकते हो, तो ये पहुंचा जाना है ये। और स्ट्रेस्ड, तो आंसर क्या गया बेटा आपका, रेस्ट्रिक्टेड, प्रतिबंधित। रेस्ट्रिक्टेड क्या हो गया लाडले, प्रतिबंधित। चलो अर्बन,
चलो जी, इस वर्ड का आप मुझे मीनिंग बताओगे और आज कमेंट करके मुझे बताओ, अर्बन में और लाडली अर्बेन में, URBANE, अर्बेन, इन दोनों वर्ड में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये आज आप सभी का होमवर्क है। कमेंट बॉक्स में मुझे सभी बच्चों का आंसर आज मिल जाना चाहिए। देखता हूं कितने बच्चों को शो अच्छा लग रहा है। अगर सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो बस कमेंट एक ही बात की आनी चाहिए, आई एम अ विनर एंड 2025 इज माई सिलेक्शन ईयर। अगर नौकरी इस बार 100% चाहिए तो इसे फॉलो करो। कमेंट आज मुझे करके बताओ, देखता हूं कितने बच्चों को दिल से इस बार सिलेक्शन लेना ही लेना। ठीक है बेटा। दूसरी बात, कमेंट सबका मुझे आना चाहिए, लाइक मुझे सबकी मिल जानी चाहिए। ये पीडीएफ आपको इंग्लिश बाय शानू रावत टेलीग्राम पर मैं दे चुका हूं, जाके ले लो। तीसरी बात बेटा, अगर एप्लीकेशन पर से जाकर के बुक ऑर्डर नहीं करी, कौन सी, आपकी वोकैब्स की, कौन सी वोकैब्स की बुक, ये रही पॉकेट साइज, तो इस बुक को ऑर्डर करो आज के आज। मेरे पे विश्वास करके इस बुक को आप ऑर्डर करेंगे। ये बुक पॉकेट साइज बुक है, इसके अंदर पूरी वोकैब्स आपकी ट्री मेथड से आप देख सकते हो। देखो ये ट्री, ये ऐसी बुक है बेटा, इसे आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर अंदर मैं खुद याद करवाऊंगा आपसे। और ये अगर आपने वोकैब्स की पूरी कर ली तो मैं वादा करता हूं आपसे कि आपको वोकैब्स में दिक्कत नहीं आ सकती। और सारे प्रीवियस ईयर भी है इसके अंदर, और इसमें डे वाइज टेक्निक है। केवल 45 दिन आपको पढ़ना है, 45 मिनट आपको पढ़ना है, केवल 45 दिन। आपकी वोकैब्स आपकी मुट्ठी में और हमेशा आपकी जेब में। ठीक है ना। तो कैसे ऑर्डर करोगे वो मैं आपको अभी बता दे रहा हूं, सभी बच्चे सुन के जाओ। अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पर जाओगे सभी बच्चे। ठीक है, एप्लीकेशन पर जाकर के अपना कोई भी कोर्स सेलेक्ट करो, बैच जो भी आपको लेना, जैसे कि अड्डा 24/7 पर गए, आपने सर्च कर लिया, एसएससी में गए, आप सीजीएल में चले गए, या फिर आप किसी भी एग्जाम में, एमटीएस, सीएचएसएल, किसी में भी बुक्स की कैटेगरी में जाओ। और जैसे ही आप बुक्स की कैटेगरी में जाओगे, थोड़ा सा इसको आप स्क्रॉल कर लो, यूं आप स्क्रॉल कर लीजिए, और ये दिख गई आपको अल्टीमेट इंग्लिश वोकैब्स की बुक। ठीक है भैया, ये जैसी आपको बुक मिलेगी तुरंत आप यहां पर 153 रुपीज देखोगे। लेकिन आप ध्यान रखें सारे भाई कि यहां 153 रुपए आपको नहीं देने, आपको कूपन कोड यहां पर यूज कर लेना Y795। ठीक है, जैसे आप लगाओगे तुरंत आपको बेटा ये बुक मिल जाएगी। ठीक है। दूसरी बात, यहां से क्यों कर रहा हूं, फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है, ये 160 रुपए में फ्लिपकार्ट पर मिलेगी। लेकिन वहां और यहां में फर्क क्या, यहां आपको इस किताब की बेटा पीडीएफ आज के आज मिल जाएगी। अभी के अभी बेटा आपको इस बुक की पीडीएफ मिलेगी, और ये वाली बुक आपके बेटा घर पर डिलीवर होगी लाडले। कहां पर मेरे भाई, घर पर डिलीवर हो। कितने दिनों में होगा अभी सुन लो, 7 दिनों के अंदर अंदर आपके घर पर बेटा ये बुक पहुंच जाएगी। विद इन अ वीक, 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये बुक आपके हाथ में होगी बेटा। लेकिन पीडीएफ इसकी अभी के अभी आपको मिल जाएगी। तो जितने बच्चे मुझे देख रहे हैं, Y795 कूपन कोड लगा करके इस बुक को ले लो। याद इसे मैं करवाऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन आपके पास बेटा ये बुक होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप मुझ पर विश्वास करके इस बुक को आज ले लेते हो तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, आप खुद अपनी इस वोकैब्स से जब शुरुआत करोगे इस बुक से, तो आपको ये फील आएगा कि सर मजा तो आ रहा है वास्तव में। प्यारी सी बुक है, जेब में रख के अपना ईमानदारी से कहीं भी घूमो, लेकिन मेन चीज है डेली आप पढ़ो। मैं आपको केवल डिसिप्लिन बनाना चाहता हूं। जिस दिन आप अनुशासित हो गए, आप सिलेक्शन जरूर ले जाओगे। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर।